आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो मुझे सलोनी ने यहाँ। कुंजन बिल्कुल सही कहता है, आपसे हमारी खुशियां सहन ही नहीं होती। आज तक आपने हमारी जिंदगी में हमें कम दुख दिए हैं जो फिर से हमारी जिंदगी में लौट आए। कितने स्वार्थी हैं। पद्मा, तू मुझे गलत समझ रही हो। मैं अरे हमसे ज्यादा आपकी असलियत और कौन समझ सकता है? हमारी पूरी गृहस्थी, पूरा जीवन तबाह करके रख दिया आपने। चले जाइए यहाँ से, हम आपका चेहरा भी नहीं देखना चाहते। अरे 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 ठाकुराइन साहब, कितनी भी शिकायतें हो, पर ये मौका ठीक नहीं। आइए ठाकुर साहब, मैं आपको मेहमानों से मिला दूं। अरे हाँ, मुझे तो आपको मम्मी जी और पापा जी से भी तो परिचय कराना है। आइए आइए। जी नहीं, जिनसे सामना हो गया वही काफी है। माफी चाहूंगा, मैं यहां नहीं रुक सकता। ठाकुर साहब सुनिए तो। ये ऊपर वाले ने भी मेरी ससुर जी की किस्मत ना जाने किस शुभ मुहूर्त में लिखी है। तूफान आया भी, मगर पतली गली से बिना कुछ करे निकल गया। आज की रात होना है क्या, आना है क्या, होना है क्या। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की शाम हमारी खुशियों में हिस्सा लेने के लिए मैं आपका हृदय से आभारी। वैसे तो आपसे रिश्तों में आभार प्रकट करने की प्रथा नहीं है, लेकिन बच्चों का प्रयत्न देख के मेरा मन भर आया है। समर बेटा, सलोनी और शुभ्रा, आज तुमने हमें जीवन की वो खुशी दी है कि हम जिंदगी भर इसकी याद को संजो के रख सकते हैं। आज के कार्यक्रम की तैयारी हमारी बहू कावेरी ने की है। वैसे तो आप उसे पहचानते हैं, जानते हैं, लेकिन मैं आज उसे फिर से आप सबसे बड़े गर्व के साथ मिलाना चाहूंगा। कावेरी, कावेरी बेटा, कावेरी कहाँ है? आप समझ नहीं रही है, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है आपके लिए। आपके घाव जो ताजा हो गए। आप सच मानिए, मुझे सच में नहीं मालूम था कि ये ठाकुर साहब पार्टी में कैसे आ गए। घर आए हुए मेहमान की बेइज्जती भी तो नहीं कर सकते, इसलिए मैं उन्हें अंदर पार्टी में लेने आई थी। मगर जरूर ये सलोनी दी और शुभ्रा की मिली भगत है। उन्होंने जानबूझकर आपके ठाकुर साहब को पार्टी में इनवाइट किया, आपके रंग में भंग डालने के लिए। तभी तो आपसे माफी मांगने आई थी, आपको पार्टी में इनवाइट किया, और साथ साथ उनको भी जिनके नाम से भी आपको नफरत है। एक्चुअली मुझे तो लगता है इन तीनों की साजिश है। इसमें आपके एक्स हस्बैंड भी शामिल हैं। वरना वो पार्टी में आने के लिए राजी कैसे हो जाते? उनको क्या मालूम नहीं था कि इस पार्टी में आप भी होंगी और कुंजन कंवर साहब भी होंगे। आ गए रंग में भंग डालने के लिए, आपकी पार्टी का पूरा मजाक किरकिरा करने के लिए। अच्छा हुआ पद्मा जी जो आपने उन्हें सालों पहले छोड़ दिया, मुंह मोड़ लिया उनसे, वरना तो वो कहीं से भी आपके लायक नहीं है पद्मा जी, बिल्कुल नहीं। रुकिए,
मम्मी पापा आज आप दोनों इतने क्यूट लग रहे हो ना, इतने खुश लग रहे हो, मुझे आप दोनों के साथ फोटो चाहिए। फोटो हो जाए? हाँ हाँ, इसमें पूछने वाली क्या बात है। आइए ये जल्दी फोटो चाहिए। अरे फोटो सबसे अच्छी आनी चाहिए। मेरे और समर के बिना तस्वीर कैसे पूरी हो सकती है? अरे मुझे लगा कि आप लोग फिट नहीं होंगे ना, इसीलिए। हाँ हाँ, छोटी होने का बड़ा फायदा उठाती है तुम। फायदा? क्या फायदा उठाया मैंने? मेरे मम्मी पापा है, मैं क्यों बहाना बनाऊं? तो हमें बुलाया क्यों नहीं? अब आ गए ना दोनों। अच्छा ठीक है, मैं बीच में खड़ा हूँ। नहीं बीच में आइडिया मेरा था, मैं बीच में रहूंगी। This is not fair. अरे बाबा तुम लोग झगड़े मत करो। ये क्या कम है कि हम साथ साथ हैं? आओ, हमारे लिए तीनों बच्चे बराबर हैं। आ जाओ। मैं बीच में आ जा। थैंक यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब इस शाम की सबसे खूबसूरत लम्हे को शेयर करने का वक्त आ गया है। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हमारे पेरेंट्स की शादी की 3री सालगिरह है और हम लोगों ने डिसाइड किया है कि इस 3री सालगिरह के दिन मम्मी पापा उन सारे वचनों को दोबारा दोहराएंगे जो उन्होंने 30 साल पहले दोहराए थे। मम्मी पापा आज दोबारा अग्नि के सामने 7 फेरे लेंगे। यस, so give it for the bride and the bridegroom. चलिए ना मम्मी। समर बेटा, जो हो गया वो काफी है ना। वो कहाँ ये मंडप फिर से? पापा प्लीज मना मत कीजिए ना, मान जाइए ना मम्मी। देखो ना हमने सारी तैयारी कर रखी, मान जाइए ना प्लीज। सलोनी बेटा, ये सब क्या है? वही जो आप देख रहे हैं पापा, और आप हमें मना नहीं कर सकते। चलिए। आपने कभी हमारा भला सोचा था जो आज सोचेंगे? ना तो आपको हमारी परवाह कल थी, ना आज है। आज आप यहाँ पर सिर्फ इसलिए आए हैं ताकि पूरे समाज के सामने हम माँ बेटे को बेइज्जत कर सकें। हमने तो कभी आपकी जिंदगी में दखल नहीं दिया। जैसे तैसे हम माँ बेटा अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। हम लोग अपनी जिंदगी आराम से जी रहे हैं ना, जैसे तैसे हमारे दिन कट रहे हैं ना। फिर क्या जरूरत थी आपके यहाँ आने की? चले जाइए यहाँ से, चले जाइए उसी के पास जिसकी खातिर आपने हमें छोड़ दिया था। चले जाइए उसी बदचलन औरत और अपनी नाजायज बेटी के पास। बकवास, खबरदार। मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश भी मत करना गज प्रताप सिंह। मैं आपकी खरीदी हुई कोई गुलाम नहीं जो आप मुझ पर हक जता सके। मेरे ऊपर आपका कोई हक नहीं, ना मेरे ऊपर ना मेरे परिवार के। चले जाइए यहाँ से। वर्मा जी तो मेरा सारा खेल बिगाड़ने पर तुली हुई है। इन दोनों को किसी तरह शांत करा के अंदर ले जाना ही होगा, वरना असली खेल का मजा कैसे आएगा? अब आप लोग फेरों के लिए खड़े हो जाइए। सुख दुखानि सर्वाणि त्वया सह विभज्यते, यत्र त्वं त्वहं तत्र प्रथमेशा ब्रवीदम्। कुटुंब रक्षकार्याष्टामि अबाल वृद्ध हदिदम्। आस्मि नास्ति च संतुष्टा द्वितीयसा द्विविधम्। रुद्रु भक्तिरता नित्यं सदैव प्रियभाषिणी। भविष्यामि पदेच्चैव तृतीयसा ब्रवीदम्। आर्ते आर्ता भविष्योमि सुख दुःखा विभागिनी। तवाज्ञा पालयाम्यामि कन्या मूर्यपदे ब्रवीम्। ऋतुकाले शुचि स्नाता क्रीडित्यानि त्वया सह।
न हि परतरं यायां कन्या पंपपदे ब्रवीत् इहात साइणो विष्णुनस्त्वां सलोनी दी, गजब हो गया है। उभयो प्रतिरत्वन्मा बाहर शिवरा के ससुर जी आ गए हैं और पद्मा जी और उनमें जोर जोर से महाभारत चल रही है। ओह नो। कावेरी, तुम फिक्र मत करना, मैं जाकर उन दोनों को समझाती हूँ। सलोनी दी, सब कुछ ठीक तो हो जाएगा ना? बात बनने की बजाय ज्यादा बिगड़ तो नहीं जाएगी? शुभ्रा, चिंता मत करना, मैं सब संभाल लूंगी। जाइए सलोनी दी, मना कर ले आइए गज प्रताप सिंह को। मेरा मतलब ज्वालामुखी को बाइज्जत अपने आंगन में न्योता दे आइए। उसके बाद यहाँ जो तांडव होगा उसकी गूंज पूरी जिंदगी आप सबके साथ बनी रहेगी। तुम्हारी इस गंदी सोच ने ही तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी है पद्मा, और यही जहर तुमने अपने बेटे की जिंदगी में भर दिया है। एक बात साफ साफ सुन लो, मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया और ना ही मुझे मालूम था कि तुम यहाँ होगी, वरना मैं कभी नहीं आता। इस शुभ मौके पर किसी ने मुझे अपने खुशियों में शामिल होने के लिए इनवाइट किया था। फिर झूठ बोल रहे हैं। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपका यहाँ आने का मकसद क्या है। पहले तो आपने मेरी बहू को अपने झांसे में फंसाया, फिर उसकी हमदर्दी का फायदा उठाकर आ गए हमारा सुख चैन छीनने के लिए। प्लीज, आप दोनों ये कैसी बातें कर रहे हैं? अगर आपको दोष देना ही है तो मुझे दीजिए। मैंने ठाकुर साहब को यहाँ बुलाया था। लेकिन क्यों सलोनी? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि ये आदमी। मैं सब जानती हूँ पद्मा जी, लेकिन आप सच्चाई से कोसों दूर हैं। आप दोनों को एक दूसरे के सामने लाने का मकसद भी यही था कि ये मुलाकात शायद आप दोनों के बीच की दूरियां मिटा सके। जो गलतफहमियां आप दोनों ने एक दूसरे के बारे में पाल रखी है वो दूर हो। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने बिल्कुल भी नहीं चाहा था कि आप दोनों मिलकर एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहे। अगर मैंने आप दोनों को यहाँ बुलाकर कोई भूल की है तो मुझे माफ कर दीजिए और अंदर चलिए मेरे मम्मी पापा की खुशियों का हिस्सा बनने के लिए। प्लीज। मुझे तो तुम रहने ही दो सलोनी। तुमने इस आदमी को इनवाइट किया है ना, ले जाओ इसे अंदर, मैं नहीं जाऊंगी। पद्मा जी, मुझे आप दोनों की चिंता है। मेरा मकसद आप में से किसी के दिल को ठेस पहुंचाने का नहीं था। मैं सिर्फ कड़वाहट दूर करने की कोशिश कर रही थी। अगर मेरे इस कदम से आपको तकलीफ हुई है तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। प्लीज ठाकुर साहब, अंदर चलिए। ये समझ लीजिए कि मेरे मम्मी पापा के इस खास दिन के लिए मैं आप दोनों से ये उपहार मांग रही हूँ। प्लीज ठाकुर साहब, अंदर चलिए। आप दोनों के बगैर हमारे परिवार की खुशियां अधूरी हैं। प्लीज। कितनी नादान है आप सलोनी दी, इतना भी नहीं जानती कि जिस मेहमान को आप इतनी इज्जत के साथ अंदर ले गई हैं, उसके पीछे पीछे आप सबकी बर्बादी भी बिन बुलाए मेहमान की तरह आ गई है। वधु को मंगलसूत्र पहनाइए। स्वस्ति नो इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नस्ताचार्यो अरिष्णेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु।
के समधी जी, शुभ्रा के ससुर जी।